हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेमंत एससीईआरटी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। आइए बच्चे, तो आज हमने पढ़ना है क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है। और मैं एक बात बता दूं बच्चे, ये जो टॉपिक है बुक में आपका सिर्फ एक जर्नल एंट्री वाला टॉपिक है ये, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट मैंने क्या सोचा यार, मैं बच्चों को अच्छे से समझाऊंगा, एक वीडियो पूरी डेडिकेट करूंगा इस टॉपिक पे। मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि जब मैं था यार 12th में, मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया था और काफी सालों तक यार मैं इस कॉन्सेप्ट को समझने में मतलब बहुत कंफ्यूजन रहती थी मेरे दिमाग में ना, क्योंकि मेरे को कोई टीचर तो मिला नहीं जो मेरे को अच्छे से समझा पाता। तो इसलिए मैंने सोचा यार दैट आई वुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं बच्चों को समझाऊंगा, भले ही कोई यूट्यूबर हो, कोई ट्यूटर हो या कोई टीचर हो, वो समझाए ना समझाए, मेरे को क्या, है ना। मैंने तो अपने बच्चों को भाई समझा के रहना है। तो बच्चे आ जाइए इधर और थोड़ा ध्यान इधर लगाइए। सबसे पहले तो बच्चे मैंने देखा कि भाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं इनके शब्दों का हेर फेर, इनका मतलब तो समझ लूं। तो बच्चे देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको तीन वर्ड दिख रहे हैं। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो मेरी जेब से पैसा निकल रहा है वो एक्सपेंडिचर है ना, जिस चीज पे मैं खर्चा कर रहा हूं। अब बच्चे खर्चे हमने 11th में पढ़े थे, दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है बच्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते थे जो हम फिक्स्ड एसेट को या ऐसे एसेट को खरीदने में लगाते थे जो हमें बहुत सालों तक फायदा देते थे, है ना। मोटा मोटा यही मतलब होता था उसका। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं भाई? जो डेली बेसिस पे हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, उसको ऑपरेट करते हुए जो खर्चे होते चले जाते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अवेल हो जाते हैं। दैट मीन्स लेस देन 1 ईयर में हम इनके बेनिफिट्स ले लेते हैं, है ना। जनरली यही होता है भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ बिल्कुल, हमने तो यही पढ़ा 11th में। बिल्कुल बच्चे, तो हमने अभी देखा, मैंने क्या बताया, एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ये कहां से कौन सी नई बला आ गई डेफर्ड करके? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, होल्डिंग समथिंग बैक फॉर अ लेटर टाइम। ये क्या मतलब हुआ कि भाई आपने कुछ अभी क्या कर लिया, खोपचे में दबा के रख लिया। कब के लिए? बाद के लिए, है ना। तो खोपचे में दबा लिया बाद के लिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे आज के सिनेरियो से? बिल्कुल यार, मैं देता हूं तुम्हें एग्जाम्पल। देखो आजकल कौन सा क्राइसिस चल रहा है? कोविड-19 का खौफ चल रहा है, कहर चल रहा है ना, कोरोना का क्राइसिस चल रहा है और बहुत मतलब गंदे वाला चल रहा है, तो थोड़ा घरों पे रहना। चलो जी, तो मैं एग्जांपल बता रहा था। देखो हुआ क्या था, जब कोरोना एकदम इनिशियल स्टेज पे था, तुमने देखा होगा हमारे घर में भाई साहब बिल्कुल तहलका मच गया था। मम्मी पापा सारा सामान घुसा घुसा के घर में रख रहे थे कि भाई साहब बिल्कुल अल्ले पल्ले आ जाएगी, है ना। और इस अल्ले पल्ले के चक्कर में हमको क्या होगा भाई साहब, पूरे साल राशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम पूरे साल का राशन अभी से रख रहे हैं। और हम ऐसे देख रहे होते थे यार, व्हाट द हेल, आप कर क्या रहे हो, है ना। हमारे एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे ही होते थे, बट वो लोग क्या कर रहे थे? दे वर होल्डिंग बैक समथिंग, दे वर होल्डिंग समथिंग बैक फॉर अ लेटर टाइम। वो क्या कर रहे थे? सामान दबा के रख रहे थे अपने पास, अपने घर में, ताकि क्या हो भाई, बाद में सामान मिले ना मिले, हम बाद में यूज कर लेंगे, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं घर पे कौन कौन से करता हूं? मैं राशन पानी लाता हूं, मैं सब्जी लाता हूं, मैं मिर्च लाता हूं, मैं दूध लाता हूं, मैं दही लाता हूं, ये सारे मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनको डेली बेसिस पे खर्च कर रहा हूं और मैं डेली बेसिस पे कंजम्पशन कर रहा हूं और मैं अपना घर चला रहा हूं भाई। लेकिन अगर आपका घर चलाने का तरीका बदल जाए, जैसे कोरोना के आने से हो गया, तो आप कौन से एक्सपेंडिचर कर रहे हो? अब सर आप कर रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बात समझ आई? अब आप कौन से एक्सपेंडिचर कर रहे हो? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि अब आप वो चीजें खरीद रहे हो जो आपने फ्यूचर में यूज करनी है। व्हाट आर यू डूइंग इन दिस केस? यू आर होल्डिंग बैक समथिंग फॉर यूज एट अ लेटर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो ये बात आई होप आपको इस छोटे से एग्जांपल से समझ आई होगी कि भाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोटा मोटा मतलब हुआ क्या। सही है। चलो, तो अब मैंने बढ़िया सा एक एग्जांपल उठाना है, उसके थ्रू हम इसकी परतें खोलते जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई, आज है हमारे बीच में, ये देखो कितना तिल मिला रहा है यार ये बंदा आने के लिए, मतलब हमारा ब्लैक बोर्ड तोड़ेगा ये, ठीक है। तो आज है हमारे बीच में कौन? स्पाइडरमैन।
है ना। तो स्पाइडरमैन जी आ जाइए, बिल्कुल लाइटनिंग वाली एंट्री करिए स्पाइडरमैन ने। स्पाइडरमैन बिल्कुल शरीफों की तरह खड़ा रहेगा हमारे साथ और हमारे साथ पढ़ेगा आज बैठ के। ठीक है, हम पढ़ाएंगे स्पाइडरमैन को अकाउंट्स। चलिए जी, तो मैं आज एग्जाम्पल किसका ले रहा हूं? मैं बच्चे एग्जाम्पल लूंगा स्पाइडरमैन का। ठीक है, अब भाई हुआ क्या? वैसे स्पाइडरमैन यार खड़ा अच्छा नहीं लगता, लटक जा भाई थोड़ा। हाँ, अब लग रहा है स्पाइडरमैन है। तो देखो बच्चे, स्पाइडरमैन हुआ है लटका। एंड इन समर्स वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम द मटका। आई नो ये पीजे था यार, छोड़ो इसको। देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, एक दिन ऐसे ही लटका हुआ था स्पाइडरमैन। ठीक है, ऐसे ही लटकते हुए इसने अपनी कॉस्ट्यूम देखी। इसने बोला यार ये क्या है, ये इतनी गंदी कॉस्ट्यूम में क्यों पहन के रहता हूँ भाई, मैं बहुत बड़ा सुपर हीरो हूँ, लोग मेरे को क्या करते हैं, मेरे को अपना हीरो मानते हैं, मैं गुंडों से लड़ता हूँ, है ना। तो एक दिन ऐसे ही देखते देखते इसके मन में क्या ख्याल आया कि यार छोड़ यार, बहुत हो गया, अब एक नई ड्रेस बनाई जाए। तो इसने क्या करा भाई ने अपने, इसने ली एक नई ड्रेस और उस पे कर दिया क्या, कुछ खर्चा, एक्सपेंडिचर करा इसने। सही है, इसने अपनी ड्रेस पे करा कुछ खर्चा और इसने बोला भाई अब तो नई ड्रेस बनवाऊंगा, बिल्कुल ऐसी चकाचक जैसी स्क्रीन पे दिख रही है। सही, तो इसने ये वाली ड्रेस बनाने का बच्चे क्या करा, संकल्प किया, है ना। इसने प्रण लिया कि भाई साहब अब तो ड्रेस बदल के रहूंगा मैं। अब मुझे एक बात बताओ, दो चीजें हैं यहाँ पे। सही है, एक तो है कि ये क्या करेगा, ड्रेस को ले लेगा, है ना। वो तो सही है, ड्रेस तो ये ले सकता है भाई, बहुत पैसे वाला इंसान है, लोग इतना इसको फेम देते हैं, इंस्टा पे इतना फॉलो करते हैं, फेसबुक पे बंदा, है ना। मतलब यार मैं सपोज कर रहा हूं हमारे बीच में ही है स्पाइडरमैन, ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा रियलिस्टिक वे में आपको समझाना चाह रहा हूँ। सपोज करो यार इसके इंस्टा पे फॉलोअर्स हैं, हर जगह फॉलोअर्स है, बंदा बिल्कुल घिरा रहता है बंदों से, लड़कियों से, है ना। तो अब भाई ने सोचा कि ड्रेस बनाएंगे बिल्कुल नई नवेली सी, है ना, बिल्कुल चकाचक सी ड्रेस बनवाऊंगा मैं। अब इसने क्या करा, एक बात बताओ, इसने ड्रेस बनवा ली, सही है, ये जो ड्रेस ये सोच रहा है ये ले आया घर पे उठा के। अगले दिन इसने रात को सोची ये बात कि यार अगले दिन अगर मैं ये ड्रेस पहन के निकल जाऊं, क्या लोग मुझे पहचानेंगे, क्या लोगों को लगेगा मैं स्पाइडरमैन हूं, क्योंकि मैं तो नई ड्रेस में हूं, क्या पता कोई पकड़ के मार दे मेरे को, है ना। तो इसके दिमाग में ये बात आई। अब इसने कहा यार सिर्फ ड्रेस लेने से काम नहीं चलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसका प्रमोशन करना पड़ेगा भाई। प्रमोशन मतलब क्या, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा लोगों को कि मैंने नई ड्रेस बनाई है, ताकि अगर मैं इस ड्रेस में किसी के सामने जाऊं तो मेरे को वही इज्जत तो मिले जो मेरे को वैसे ही मिलती है ना। तो इसने डिसाइड करा कि मैंने नई ड्रेस तो बनानी है जो मेरी बन के आ चुकी, अब मैं करूंगा इसका प्रमोशन। सही है, अब भाई साहब इसका एडवर्टीजमेंट करूंगा मैं गंदे वाला। अब देखो बच्चे, जो इसने ड्रेस बनाई ये पता है कितने की बनाई, 50 करोड़ की। मान लो मेरे भाई, मान लो स्पाइडरमैन है, वो बना सकता है, वो 1 लाख करोड़ की भी बना सकता है, मैं तो फिर भी छोटा सा अमाउंट ले रहा हूं, 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़ की भाई ने बनाई ड्रेस। अब ये खर्चा करेगा प्रमोशन पे कितना, 1 करोड़ का। ध्यान देना मेरी बात पे, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करेगा स्पाइडरमैन 1 करोड़ का। अब मेरे को एक जरा छोटी सी बात बता दो बच्चे, ये जो ड्रेस है, इस ड्रेस पे जो ये खर्चा कर रहा है, जो भी खर्चा कर रहा है, क्या वो हम देख सकते हैं? हाँ ना, ड्रेस को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर हम ये दोनों चीजें कर सकते हैं तो गुडविल में हमने पढ़ा था, उन एसेट्स को क्या बोलते हैं बच्चे, हम उन एसेट्स को बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। इससे मुझे ये बात तो पता चल गई कि भाई ड्रेस क्या है, स्पाइडरमैन की एक एसेट है जो टेंजिबल है। 2 बातें मेरे को पता चल गई, ऑब्वियसली यार ड्रेस एसेट है इसकी, उसके बेसिस पे ही तो ये सारी जिंदगी बिताएगा अपनी, उसके बेसिस पे ही तो गुंडों से लड़ेगा, उसके बेसिस पे ही तो लोगों के सामने आएगा, है ना। तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि ड्रेस क्या है, इसके लिए एक टेंजिबल एसेट है। ठीक है जी, अब दूसरी बात, ये जो प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ये, क्या मैं इसको छू सकता हूं या मैं इसको देख सकता हूं? बिल्कुल नहीं सर, ना आप छू सकते हो ना देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट क्या है, इनटेंजिबल है मेरे भाई, इनटेंजिबल, टेंजिबल नहीं है ये। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जो मैंने बात करी ड्रेस की वो टेंजिबल एसेट हो गई, और ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ये क्या है, ये इनटेंजिबल है। अभी मैं एसेट पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं इनटेंजिबल है। ठीक है, अब बच्चे स्पाइडरमैन ने क्या किया, एक दिन ये मुझसे मिल गया, है ना। अब मैंने बोला भाई, मैंने इसको थोड़ी थोड़ी बातें करी कॉमर्स की, तो इसके दिमाग में आ गया यार बैलेंस शीट बनानी चाहिए।
भाई ने बनाया टी शेप अकाउंट और बैलेंस शीट कर दी तैयार। अब बैलेंस शीट तैयार कर ली, इसने कहा यार ड्रेस तो क्या है, मेरा एसेट है, इतना तो भाई को पता चल गया। तो इसने यहाँ पे लिख दिया ड्रेस, यहाँ पे अमाउंट भी लिख दिया 50 करोड़, बड़ी खुशी खुशी से। मैंने कहा यार सही है, ये तो है तेरा एसेट, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन इसके दिमाग में आया कि भाई ये प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट कराया मैंने, ये कहां पे दिखाऊं मैं, इसका क्या करूंगा, है ना। तो ये क्वेश्चन इसके दिमाग में आया और यही क्वेश्चन मैं आपसे भी कर रहा हूं बच्चे, कि मुझे एक बात बताओ कि ये जो ये खर्चा कर रहा है 1 करोड़ वाला एडवर्टाइजमेंट पे, इस खर्चे को मैं कैसे दिखाऊं यार। इस खर्चे को मैं बैलेंस शीट में दिखाऊं या मैं इस खर्चे को P&L अकाउंट में दिखाऊं एज अ खर्चा, बताओ जी। तो अगर मैं इसको P&L अकाउंट में दिखा दूं पूरा 1 करोड़ खर्चा, क्या ये सही होगा। इतना मोटा खर्चा जिसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेने वाले हो। यार एक बात बताओ, जो ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपनी 1 करोड़ लगा के, इसका फायदा क्या इसको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। क्या इसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो इसका फायदा इसको अगले 10 साल तक मिलने वाला है, अज्यूम कर लो, ठीक है सर। तो क्या आप इसको P&L अकाउंट में बुक कर सकते हो इस बेसिस पे। P&L अकाउंट में तो वो खर्चे आते हैं जो लेस देन 1 ईयर में हमें क्या हो जाता है, उनका बेनिफिट मिल जाता है। तो बच्चे P&L में नहीं आ सकता ये। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, बैलेंस शीट। अब सर बैलेंस शीट में ये आएगा कैसे, किस नाम से आएगा। तो बच्चे इसका जो नाम यहाँ पे आएगा, ध्यान से सुनना, ये आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। सब कैटेगरी जो नाम रखेंगे हम, वो रखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये कहां से आ गया सर अब सस्पेंस अकाउंट। बच्चे ये नॉमेनक्लेचर है, आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मेरा विद इन अ ईयर वाला भी हो सकता है, छोटा मोटा खर्चा भी हो सकता है एडवर्टाइजमेंट का। तो ये वाला खर्चा तो P&L में आ जाएगा। जो मेरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होगा, ये खर्चा कौन सा होगा, मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो बैलेंस शीट में देख के मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये ऐसा खर्चा है मेरा जिसका बेनिफिट मेरे को और सालों में भी लेना है। तो सर ये जो आप बेनिफिट बोले जा रहे हो और सालों में लेना है, ये बेनिफिट लेते कैसे हैं। और ये जो आपने बैलेंस शीट में लिख दिया, इसका अमाउंट क्या लिखोगे, अमाउंट क्या होगा इसका। आ रहा है ये क्वेश्चन दिमाग में, बिल्कुल आना चाहिए। तो देखेंगे कि अमाउंट क्या होगा और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का हम बेनिफिट फ्यूचर के ईयर्स में कैसे कैसे लेंगे। जरा बस थोड़ा बोर्ड पे ध्यान रखो अपना, बोर्ड पे इन द सेंस स्क्रीन पे ध्यान रखो, ठीक है। बोर्ड तो ऐसा कुछ है नहीं अब भाई, अब तो मॉडर्न जमाना है तुम लोगों का, तुम तो स्क्रीन देखते हो, हम लोग देखते थे फटीचर से बोर्ड, है ना। चलो जी, तो मैंने आपको बताया था प्रमोशन का यानी एडवर्टाइजमेंट का जो इसने खर्चा किया वो कितना किया, प्रमोशन का जो एडवर्टाइजमेंट पे इसने खर्चा किया बच्चे वो कितना किया, मैंने ऊपर आपको बताया था अभी। कितना किया था, 1 करोड़ किया था, ठीक है। 50 करोड़ की तो ड्रेस थी और 1 करोड़ भाई ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया था, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखेगा बैलेंस शीट में। लेकिन हमें अभी अमाउंट नहीं पता, अमाउंट कितना हम दिखाएंगे यहाँ पे, तो वो हम अब देखेंगे, सही है। मैंने बोला इसका जो बेनिफिट मिलेगा इसको, वो कब तक मिलेगा, नेक्स्ट 10 इयर्स तक मिलेगा, सही है। स्पाइडरमैन बेनिफिट लेगा भाई साहब इस ड्रेस की और इस एडवर्टाइजमेंट के खर्चे की जो वो आज कर रहा है अगले 10 सालों तक। तो यानी 1 करोड़ का बेनिफिट इसको अगले 10 सालों तक मिलने वाला है, जब ये पहला साल बुक करेगा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। अब बच्चे ध्यान देना, इसने जो खर्चा किया है प्रमोशन पे, एडवर्टाइजमेंट पे, वो कितना है, 1 करोड़। तो पहले साल में क्या करेगा ये, अब गौर से सुनना मेरी बात। पहले साल में पता है क्या करेगा ये, 10 लाख को पता है क्या दिखाएगा, P&L में खर्चा दिखाएगा। सर ये कैसे करा आपने। बच्चे मैंने बोला नेक्स्ट 10 इयर्स तक ये बेनिफिट लेगा, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 1 करोड़ को डिवाइड कर दिया 10 से, तो मेरे क्या आ गए, 10 सालों के लिए 10-10 लाख ईच के खर्चे आ गए। बात समझ रहे हो मेरी। मैंने क्या बोला कि मैं हर साल एवरी ईयर आई विल यानी स्पाइडरमैन विल बुक 10 लाख एज
एक्सपेंस। भाई मैंने बोला कि जब हर साल मुझे बेनिफिट मिलेगा तो क्यों ना मैंने जो आज खर्चा किया है उसको मैं 10 सालों में डिवाइड करता हुआ चलूं, ताकि भाई बेनिफिट भी मिलता रहेगा और उस खर्चे को भी मैं धीरे धीरे बुक करता रहूंगा। अब देखो पहला साल था, मैंने बात करी थी अभी पहले साल की, इसमें क्या करेगा ये 10 लाख को खर्चा दिखा देगा, बाकी जो बच्चे 90 लाख बचा ना वो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से एसेट साइड में कहां पे बैलेंस शीट में इसको क्या कर देगा, शो कर देगा। किसको? 90 लाख को। ओके, अब आओ जरा सेकेंड ईयर पे। अब भाई आया दूसरे साल में, एक साल बिता लिया उसने, सही है। अब नेक्स्ट टाइम आया तो बैलेंस शीट में कितने पड़े थे? 90 लाख। अब इसने सोचा कि भाई पिछले साल मैंने 10 लाख खर्चा बुक किया था, अब मेरे को इस साल दोबारा से 10 लाख को P&L में खर्चा बुक करना है, तो ये P&L में खर्चा बुक कर देगा सेकेंड ईयर में। रेस्ट कितना बचा? रेस्ट बचा 80 लाख। 80 लाख का क्या करेगा ये? 80 लाख फिर फ्यूचर के लिए रख लेगा। कैसे रख लेगा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बनाएगा और एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में इसको शो कर देगा। तुम समझ पा रहे हो बात को? मैंने ऊपर क्या बताया था? मैंने डेफर्ड का मतलब बताया था होल्डिंग समथिंग बैक फॉर अ लेटर टाइम। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो? होल्डिंग समथिंग बैक, यहाँ पे क्या होल्ड बैक कर रहे हैं हम? यहाँ पे मैंने 90 लाख होल्ड बैक कर लिए, किस फॉर्म में? एसेट की फॉर्म में, बैलेंस शीट में। तो मैंने इनको होल्ड बैक कर लिया फॉर अ लेटर टाइम। अगली बार बच्चे मैं क्या करूंगा? इसी में से खर्चा बुक करूंगा, इसी में से फिर एसेट बुक करूंगा। तो आई एम होल्डिंग दिस बैक फॉर अ लेटर टाइम। फॉर ईयर 1 दिस इज माई deferred revenue expenditure, and बच्चे for year 2 80 lakh is my deferred revenue expenditure। Similarly ऐसे क्या होगा? 10 साल तक ये आ जाएगा year 10th पे, और यहाँ पे आके इसके पास क्या बचेगा? इसके पास बचेगा बच्चे 10 लाख। इस 10 लाख को ये डाल देगा P&L में, बुक कर देगा एज एन एक्सपेंस, और यहाँ पे इसका सब कुछ हो जाएगा क्लोज। यहाँ पे कोई एसेट नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। देयरफॉर इन दिस केस स्पाइडरमैन ने क्या किया? 10 सालों में इसने 10-10 लाख का एक्सपेंस बुक किया, और सब्सिक्वेंटली ये क्या करता गया? एसेट्स भी बुक करता गया। ये जो एसेट्स हैं ये क्या है बच्चे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं एसेट एसेट बोले जा रहा हूं तो आई होप आपको ये वाली बातें तो समझ आ गई होंगी, है ना? ये वाली बात आपको समझ आ गई कि 10 साल में हमने कैसे कैसे बेनिफिट को लेना है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं बहुत देर से बोले जा रहा हूं एसेट एसेट एसेट। भाई देख, दो तरीके के होते हैं। एक होता है टेंजिबल, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। एक होता है इनटेंजिबल, जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इस केस में, इस एग्जांपल में, स्पाइडरमैन वाले एग्जांपल में, टेंजिबल एसेट क्या था? इसकी ड्रेस थी। इनटेंजिबल एसेट क्या था? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, जो मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है? एक एग्जाम्पल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और भी हो सकते हैं, समझ आ रही है? फिलहाल के लिए मैं आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, इसलिए हमने ये वाला नाम उठा लिया है अभी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी? हाँ जी सर। अच्छा बच्चे, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनटेंजिबल एसेट तो है, ठीक है। अब क्योंकि ये इनटेंजिबल एसेट है, इसलिए इसका एक नामकरण और कर दिया। सर क्या नामकरण कर दिया? अब बच्चे इसको बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट। सर इसका क्या मतलब हुआ? बच्चे इसका मतलब ये हुआ, फिक्टिशियस एसेट्स कौन से हुए? फिक्टिशियस एसेट्स वो हुए जिनको ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। भाई जिनको ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, वो एसेट फिक्टिशियस एसेट होते हैं। रियल में एसेट नहीं होते वो, ये रियल का कोई एसेट नहीं है भाई, ठीक है। ये बुक्स में मैंने एसेट बना लिया है, क्यों? क्योंकि मेरे को इसका बेनिफिट मिलता रहेगा फ्यूचर में, तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका एक्सपेंस बुक करूंगा, बाकी पोर्शन जो मेरे को और फ्यूचर में बेनिफिट देगा उसको मैं एज एन एसेट दिखाता रहूंगा बुक में, बट वो एसेट होगा नहीं, वो फिक्टिशियस एसेट होता है,
ठीक है सर। तो बच्चे यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि एक तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ और एक फिक्टिशियस एसेट क्या हुआ। तो बच्चे समझ में आई बात? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आई। तो बच्चे अब एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेंगे और अपनी बात को खत्म करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे कौन है? स्पाइडरमैन है। ठीक है, स्पाइडरमैन भाई साहब पार्टनरशिप फर्म चला रहा है। स्पाइडरमैन है और हरजोत है। सर ये हरजोत कौन है? मान लो यार कोई है अपने पाजी। ठीक है, तो स्पाइडरमैन और हरजोत की चल रही है पार्टनरशिप फर्म। ये दोनों क्या करते हैं? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चे 4:1 है। लेकिन हरजोत को फील हुआ यार कुछ करता वरता है नहीं, लड़ता रहता है, बाकी सारा ऑफिस में संभालता हूं। उसने बोला भाई साहब एक काम करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइन करो 1:1। तो ये ओल्ड हो गई। ठीक है, हरजोत ने बोला भाई साहब हेलो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइन करो 1:1 और रिकॉन्स्टिट्यूशन करो फटाफट फर्म का। ठीक है, तो हरजोत के कहने को कैसे डालता अपना स्पाइडी। और बच्चे इनका पहले का क्या है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 30,000 का। ये कहां आ रहा होगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ रहा होगा। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 30,000 रुपए। सही है जी, अब बैलेंस दिख रहा है 30,000 रुपए, है ना। तो स्पाइडरमैन ने बोला भाई देख एक काम कर, ये जो है ना ये क्या है? डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने वाले हैं। ठीक है, स्पाइडरमैन ने बोला देख इससे पहले हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 थी, अब हम शेयर करेंगे 1:1 में, है ना। क्योंकि भाई मेरे को पहले ज्यादा बेनिफिट होता था 4:1 में और उसी वक्त का हमारा बैलेंस पड़ा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का। तो देख ऐसा तो करूंगा नहीं मैं कि भाई 1:1 में हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये इससे पहले की ही चीज है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की ही चीज है। तो ये किस में डिवाइड होनी चाहिए? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए मेरे दोस्त। सही है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करियो। इसने हरजोत को बोल दी है बात, तो हरजोत ने एंट्री मार दी बुक्स में। देखना हरजोत ने क्या एंट्री मारी। हरजोत ने बोला देखो भैया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड में था, तो यानी इसका बैलेंस क्या आ रहा था? इसका बैलेंस डेबिट था। अब क्योंकि मैं इसको बांट दूंगा ओल्ड रेशियो में, तो मैं क्या करूं? इसको हटाने के लिए मैं क्रेडिट करूंगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि स्पाइडरमैन ने बोला है कि भाई साहब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटना चाहिए, तो बांट देंगे पार्टनर्स में। एस का कैपिटल अकाउंट, एच का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में कितना है बच्चे? 30,000 है। और ये जो पार्टनर्स में बटेगा ये कौन सी रेशियो में बटेगा? 4:1, दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। इतना कितना आएगा? ये आएगा 6,000 और 24,000। तो बच्चे यही कॉन्सेप्ट था किसका? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। हमारा फिक्टिशियस एसेट जिसको हम कहते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से। सिर्फ ये एंट्री बतानी थी आपको और इस एंट्री के लिए मैंने पूरी एक वीडियो बना डाली। क्यों? क्योंकि मुझे लगा यार जब मेरे को दिक्कत आई है तो मैं अपने बच्चों को दिक्कत नहीं आने दूंगा, है ना। मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया मैं अपने बच्चों को फेस नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था यार, कोई टीचर ही नहीं था बताने वाला। बट मेरे को ये था मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर एक बच्चे को भी बेनिफिट होगा। और अभी तुम मेरी बात सुन रहे हो, दैट मीन्स कि तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम वीडियोस को पूरा पूरा सुन रहे हो और तुम्हारा कंसंट्रेशन पूरा है पढ़ाई पे। तो बच्चे वीडियोस को पूरी देखा करो। चलो बच्चे, तो अगर आपको आज की बात समझ आई, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपने अपने दोस्तों के साथ बहुत बहुत ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करना है, क्योंकि यार हमें नहीं पता हमारे दोस्तों को भी जरूरत हो सकती है। तो चलिए बच्चे, अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, भाई बहनों का, खुद का बहुत ख्याल रखना यार। खूब अच्छे से पढ़ाई करना, घर में किसी को परेशान नहीं करना, मम्मी पापा को तंग नहीं करना, चुपचाप बैठना, पढ़ाई करना। ठीक है, मौज मस्ती कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए जी, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।